पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की बातें हैं, और परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का क्रिया, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का उद्देश्य, हर चीज कहाँ पे है? परमेश्वर का यहाँ पे है। क्या पे है? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। 16वें वचन और 17वें वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। कौन बोल रहा है ये बात? पौलुस बोल रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पहले किसके लिए थी? हाँ, क्या लिखा है? यहूदी और वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं। किसको? यीशु मसीह को। है कि नहीं? आज यीशु मसीह हमारे पास है क्या? यहाँ नहीं है। तो आज यीशु मसीह कहाँ पे है? वचन के रूप में है। पवित्र आत्मा हमारे मध्यस्थ में अभी है। पवित्र आत्मा हमारे मध्यस्थ में है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ नहीं है। लोग कहते हैं ना, यीशु मसीह चला आओ, यीशु मसीह चला आओ। यीशु मसीह पृथ्वी से उठा लिए जाने के पहले क्या बोला? कि जब मैं जाऊंगा तो वहां से क्या भेजूंगा? सहायक को भेजूंगा। समझ रहे हैं? अभी यीशु मसीह का इस कलीसिया में कोई नाता है? वो सारा नाता किसको दिया है? यीशु मसीह का कलीसिया में कोई क्रिया नहीं है। अभी वचन यीशु मसीह है, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य कर रहा है। अभी पवित्र आत्मा का समय है। किसका? पवित्र आत्मा। आपका जिंदगी और मेरा जिंदगी सुसमाचार को सुना है, अगली हमें दूसरे को सुसमाचार सुनाना है। ये कर्तव्य आपके पास है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दिया है। जिस प्रकार से आपने सुसमाचार सुना है, आपने अपने जीवन को यीशु मसीह में क्या किया है? समर्पित किया है, विश्वास किया है, और दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के रास्ताओं पे क्या कर रहा है? उसी वचन को नहीं सुनेंगे। वो यहाँ से हम लोग क्या आगे बढ़ चुके हैं। उस वचन को सुन के क्या बढ़ गए? आगे बढ़ चुके हैं। जब बच्चा एडमिशन होता है क्लास नर्सरी में पढ़ने के लिए, क्या क्लास नर्सरी में रहता है? वो पढ़ते पढ़ते ये 10 साल तक ये क्लास नर्सरी को पढ़ता है। बच्चा पढ़ता है, क्या होता है? नर्सरी से यूकेजी, एलकेजी, उसके बाद क्लास में। हर साल उसका क्या होता है? क्लास में, श्रेणी में क्या होता है? आगे बढ़ते ही जाता है। हमारा भी ये जो वचन है, उस वचन को जब हमने सुना है कि यीशु का क्रूस का बलिदान हमारे लिए पापों का उद्धार का कारण साबित हुआ है, और तेरा लहू और मेरा लहू यीशु के लहू के द्वारा ही शुद्ध और पवित्र होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह तेरे लिए और मेरे लिए तेजस्वी सुसमाचार के दौरान में हम लोग अभी इस पीढ़ा में है। जो युग हम लोग बीत रहे आज के वर्तमान में, वो तेजस्वी सुसमाचार का है। आज हमको किसको अनुकरण करना है? तेजस्वी सुसमाचार। हालेलुया। आज उसी वचन में नहीं बने रहना है। कौन सी वचन? उसी वचन में नहीं बने रहना। तो यीशु के लहू से हमें उद्धार मिल गया, यीशु के लहू से हमें उद्धार मिल गया, उसी वचन को बांटते नहीं रहना है कलीसिया में। कलीसिया को अब दरकार है तेजस्वी सुसमाचार का। हालेलुया। गैर मसीह को उद्धार का सुसमाचार जरूरत है। समझ रहे ना? गैर मसीह लोगों को उद्धार का सुसमाचार जरूरत है, और आपको और मुझे, सारे दुनिया को आज जो कलीसिया में है और कलीसिया में जीवन को जी रहा है, उसे तेजस्वी सुसमाचार की आवश्यकता है। हालेलुया। पौलुस से इसी बातों को तेजस्वी सुसमाचार को सुनेंगे, तभी हमारे जीवन में क्या हो? बदलाव आते रहेंगे। यदि हम लोग वही पुराना मती मरकुस लूका यूहन्ना के सुसमाचार को सुनते रहेंगे, तो हमारे जीवन में बदलाव के हमारे हृदय में निवास करेगा। तभी वही वचन निवास करके हमारे शरीर को, हमारे अंगों को क्या करेगा? क्या करेगा? तेजस्वी रूप से क्या करेगा? काट छांट करेगा, काट छांट करेगा हमारे अंगों को। इसीलिए वचन में लिखा है काट छांट, बूंदा बूंदा
आर पार छेद करेगा और वचन कहाँ करेगा? निवास करेगा। कहाँ पे? हृदय। हालेलुया। ये तेजस्वी वचन सुसमाचार जो बड़ी परमेश्वर का अद्भुत रहस्यमय बातों को प्रकट करता है। ये तेजस्वी सुसमाचार परमेश्वर के गुप्त बातों को क्या करता है? ये तेजस्वी सुसमाचार स्वर्ग के ज्ञान को आपके और हम मेरे बीच में क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। ध्यान रहे, किसी के पास जाके सुसमाचार जब सुनाते हो तो उद्धार का ही सुसमाचार सुनाना। कलीसिया इधर किसी के पास सुसमाचार सुनाना है तो उद्धार का सुसमाचार ही सुनाना है। क्या सुसमाचार? उद्धार। किसी गैर मसीह के पास जाके उद्धार का ही सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार क्या? सुसमाचार, जिसे इंग्लिश में क्या बोलता है? गॉस्पेल। ध्यान से सुनो, किसी गैर मसीह के पास में जाके उद्धार के छोड़ के आपको धन दौलत का सुसमाचार नहीं सुनाना। प्रभु में आने से आपका घर बन जाएगा, प्रभु में आने से आपका बीबी हो जाएगा, प्रभु में आने से आपको बहुत अच्छा लड़के मिलेगा, प्रभु में आने से आपको धन दौलत गाय बकरी सब मिल जाएगा। ये सुसमाचार नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है, ये फेक सुसमाचार है। क्या है? फेक। ध्यान से सुनिए, आपको सुसमाचार सुनाना है उद्धार का। जब उद्धार का सुसमाचार आप सुनाते हो और उसने स्वीकार किया, जितने वस्तुएं जो है वो अपने आप आते रहेगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 6 का 35वें वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? सबसे पहले क्या कर? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तो तुम्हें सब कुछ वस्तु मिल जाएगी। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार उद्धार का तो बताता नहीं है, परंतु लोभ दे के सुसमाचार सुनाता है। आपको प्रभु में ऐसे मिल जाएगा, आपको प्रभु में ऐसे देगा। यहाँ तक तो हमने देखा भी है, सुना भी है, किसी को क्या दिया है? बाथरूम देख के विश्वास में लाया है, किसी को मुर्गी दे के विश्वास में लाया है, किसी को और क्या दे के विश्वास में लाया है। ऐसा विश्वास कलीसिया में टिकाऊ नहीं होता है। हालेलुया। सुन रहा है? क्या बोल रहा है? आपको किसी के पास उद्धार की बातें को लेके जाना है तो केवल और केवल उद्धार की बात। ये अगली बातें आएगा, आपके आशीष आपके जीवन के बदलाव ही लेके आएगा। हालेलुया। आपके जीवन के बदलाव ही आपके मसीह का वचन को है आधार में। वहां से बहुत ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के किसी के पास बताना नहीं है। ये लोभ वाली सुसमाचार से ही कलीसिया लोभ में बढ़ते जाते हैं। वही लोभ कलीसिया में एक दिन क्या होता है? अभिलाषा में बदल जाते हैं। वही अभिलाषा कलीसियाओं को क्या करता है? पाप में। अपने आप आशीष आएगा, तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर का आज्ञाकारिता में चलो, अपने आप परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा। उनकी कर्तव्य को क्या करना है? हमें इस जिंदगी में पूरा करना है। ध्यान से सुनो, आशीष आपके जीवन में तभी है, किसी के बोलने से आशीष नहीं आएगा। बोलता है ना, तुम्हारे घर में बरकत आ जाएगा, तुम्हारे घर में धन दौलत आएगा, तुम्हारे घर में हर एक घटी पूरा करेगा। ध्यान से सुनो, आपका जिंदगी, मेरा जिंदगी का बदलाव परमेश्वर की आज्ञाकारिता ही हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। किसी के कहने से नहीं आएगा। समझ रहा है? उस विडंबना में मत पड़िए। आप अनुभूति कीजिए अपने जीवन को। आपके जीवन में तभी आशीष आएगा जब आप परमेश्वर के में आज्ञाकारिता में जाएंगे। आप समर्पित हो कीजिए। उनकी हर एक इच्छा को आप पूरा करेगा, उनकी हर एक योजनाओं को आप समझोगे, उनके हर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप लयलीन रहोगे, तभी आशीष आना चालू हो जाएगा। पौलुस ने कभी अपने जिंदगी में 13 और 14 पत्रियों में
कभी भी आशीष की बातें की है? कभी भी की है? आप आज्ञाकारिता रहोगे तभी आपके सारे रुकावटें काम क्या होगा? सफल होगा। ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है, किसी के प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। आप परमेश्वर में कितना ईमानदार हैं, आप परमेश्वर में कितना आज्ञाकारी हैं, आप परमेश्वर में कितना विश्वास है, आप परमेश्वर में कितना भरोसा करते हैं, आप परमेश्वर में कितना आशा रखते हो, ये आपके जीवन पर निर्भर करता है। परमेश्वर का आधार मानिए, परमेश्वर ही हमारा सहायक है, परमेश्वर ही हमारा सहारा है। आपको ये चेतावनी अपने अंदर डाल देना है। उसके बगैर और कोई दूसरा नहीं है। जिस समाचार को जब हम ग्रहण करेंगे तब ही परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के राज्य में आप और मैं, सारी कलीसिया क्या होगा? पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे। किसमें बढ़ेंगे? पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा ही ऐसा दौलत है दुनिया में कोई खरीद नहीं सकता, कोई। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा इतनी दौलत है, किसी के पास पवित्र आत्मा को खरीदने की हिम्मत नहीं। और वो पवित्र आत्मा कौन देगा? परमेश्वर का वो वचन। इसीलिए यीशु ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र पवित्र बनो। हालेलुया। कोई ताकत, कोई शक्ति, ना अंबानी, कोई भी रुपया पैसा वाला इंसान पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकता। कोई कॉलेज में नहीं मिलेगा। अंतिम सुसमाचार और एक 3 सुसमाचार है, वो अनंत काल का सुसमाचार। हालेलुया। मैंने 3 सुसमाचार का जिक्र किया। कितना? 3 सुसमाचार का क्या किया? जिक्र किया। प्रथम बोलो, उद्धार का सुसमाचार, जिसको हमने पार कर लिया है, जिसको हमने पार कर लिया है। और ये उद्धार का जो सुसमाचार है, अभी हमें किसको देना है? गैर मसीह के पास में बंटना है। और जो हम जी रहे हैं आज के युग में, वो तेजस्वी सुसमाचार का नींव में जी रहे हैं। तेजस्वी सुसमाचार का नींव में जी रहे हैं। और उसी तेजस्वी सुसमाचार के नींव में ही हमको चलते रहना है। यही तेजस्वी सुसमाचार हमको काट छट करेगा, हमको शुद्धिकरण करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कितने वस्तु को कितना बार शुद्धिकरण करता है, जैसे सोना को कितना बार शुद्धिकरण करता है, जैसे तेल को कितने बार शुद्धिकरण करते हैं, जैसे चावल को, जैसे गेहूं को कितना बार शुद्धिकरण करते हैं, है कि नहीं? जैसे चाय पत्ती को भी शुद्धिकरण करते हैं। हाँ, अच्छा वाला कहीं चला जाता है, इसके फिर मिडिल वाला कहाँ रहता है? कहीं चला जाता है। फिर एकदम लास्ट में किसको मिलता है? चाय बगाने को मिलता है। या जो शुद्धिकरण होता है वहाँ पे टेस्ट क्या होता है? स्वाद जो होता है क्या होता है? और भी अच्छा होते रहता है। हालेलुया। आपका जिंदगी भी आपको सुसमाचार का गवाही प्रकट करेगा। हालेलुया। आप यदि सुसमाचार प्रचार नहीं भी करते हो ना, तो आपका जिंदगी ही सुसमाचार क्या करेगा? प्रचार। आज भी कलीसिया यदि नशा में है, आज भी कलीसिया यदि तंबाकू में है, आज भी कलीसिया यदि बीड़ी फूकने में है कि नहीं? बीड़ी मसीह, दारू मसीह, हाँ, चोर मसीह, संसारी क्या नाम है, नचने वाला मसीह, हाँ, है कि नहीं? बहुत सारा ऐसे मसीह लोग हैं। गवाही नहीं बना है। जब तेरा गवाही नहीं बना है तो तेरा जो चरित्र है, तेरा जो स्वभाव है, कैसे सुसमाचार को प्रकट करेगा? आपके जीवन के द्वारा। जीवन शैली भी ऐसा बनाना है कि हमारे जीवन शैली के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा आपका सुसमाचार और मेरा सुसमाचार हमारे आस पड़ोस में झलकने पाए। कल सुसमाचार का जिक्र है। पूरा पूरी पराकाष्ठ वाक्य, पूरा पूरी क्या है? आनंदकालीन सुसमाचार है। समझ रहा है? प्राकाशित वाक्य को
पढ़ना और समझना बड़ा कठिन है। पढ़ तो सकते हो, समझना इतनी गहरा है, इतनी गहरा दर्शन है, प्रकाशित करना है। इसीलिए पशुबन सेवक लोग क्या नहीं करता है, प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है। समझ रहे हो? इधर भी आनंदकालीन सुसमाचार, जो आशा की सुसमाचार है वो तमाम क्या है, आनंदकालीन सुसमाचार। जहाँ पे आशा आता है, आशा एक शब्द है, ये आशा जो है वो आनंदकालीन सुसमाचार है। समझ रहे हैं? इसीलिए बार बार हम घबराते हैं ना, हमारे जीवन में कोई आशा ही नहीं, हम निराश हो जाते हैं कभी कभी मसीह में। इसका मतलब तुम्हारे और मेरे जीवन में आनंदकालीन सुसमाचार समा हुआ नहीं है। जिसके अंदर आनंदकालीन सुसमाचार समा हुआ है वो परमेश्वर में आशा लगाए रहेगा, वो टटकी लगाए रहेगा परमेश्वर की आशा में। अभी हमें तेजस्वी सुसमाचार में कलीसिया को बढ़ना है। कौन सी? तेजस्वी सुसमाचार में आपको और मुझे बढ़ना है, बल्कि आपको और मुझे नहीं परंतु समस्त पृथ्वी के कलीसिया को तेजस्वी सुसमाचार में बढ़ना है। तब जाके जिंदगी शुद्ध और पवित्र होगा। हम कह नहीं सकते कि हम शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन हम चल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? ढाढ़स और विश्वास को दिया है। परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर सकारात्मक को भरा है। यस यू कैन डू इट। यस तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। क्या तुम कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने कभी भी हमें नकारात्मक का ज्ञान नहीं बांटा है। और जहाँ सकारात्मक है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ नकारात्मक है वहाँ शैतान है। समझ रहे हो? सकारात्मक का सृष्टि परमेश्वर करता है और नकारात्मक का सृष्टि शैतान करता है। सिखाते रहना है। आपकी गलती को मैं गलती नहीं बताऊंगा तो आपको मालूम चलेगा। एक अगुआ का काम है, एक सेवक का काम है। हेलो सुनो, आपकी गलती को यदि मैं नहीं बताऊंगी कि आप गलती कर रहे हैं तो आप कैसे जानोगे कि वो गलती है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? आपकी गलती को यदि मैं नहीं बताऊंगी, बाबू आप ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, तो आपको मालूम है नहीं, हाँ ये गलती है, हाँ परमेश्वर को बता, तब ही आप समझो कि ये सही में मैंने गलती किया हूँ, इसीलिए मेरा अगुआ या मेरा कोई भी लगता है वो मुझे बताया, तब जाके जीवन क्या होता है? सुधरता है। जब मैं आपको गलती नहीं बताऊंगा तो आप नहीं सुनोगे, आप जानोगे नहीं, अनजान रहोगे उस चीज से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गलती को बता रहा हूँ तो मैं आपके ऊपर, किसी के भी ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? दोष लगा रहा हूँ। सुनो ध्यान से, एक दोष लगाने वाली बीमारी जो नकारात्मक रूप से कलीसिया में फैलते रहता है। दोष लगाने वाली जो बीमारी है ना वो कलीसिया में नकारात्मक रूप से फैलते ही रहती है, आज भी फैली हुई है। इसको क्या करना है? नकारात्मक सोच को नष्ट करना है, और उस नकारात्मक सोच को सकारात्मक ही नष्ट कर सकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसीलिए यदि हम किसी को कहते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, इसके पहले ये सुन लो, इसके पहले ये जान लो मंडली, परिवार, कलीसिया के सभी लोग, कि इससे पहले कि परमेश्वर यीशु मसीह तुम पे और मुझ पे दोष लगाया। हालेलुया। करीब से देखिए परमेश्वर का वचन, करीब से देखिए जब तुमने प्रभु को नहीं पाया था, करीब से देखिए आज भी जो वचन से आप अनजान हो, आज भी वो वचन आपको और मुझे दोषी ठहराता है। तो क्या यीशु मसीह आपको और मुझे दोषी बनाता है, दोष लगाता है? यदि हम ऐसा कहते हैं कि आपने मुझ पर दोष लगाया, तो हम भी यीशु मसीह को कहते हैं कि हम पापी नहीं है यीशु, तू हमको दोष लगा रहा है। कहेंगे कोई? कहेंगे? सबसे पहले हम किसी को दोष नहीं लगाते हैं, परंतु वचन हमें
दोष लगाते हैं। बात को समझिए, ये नकारात्मक जो विचार कलीसिया में मंडरा रहा है, उस नकारात्मक से आपको उभार के आगे आना है। समझना है दोष किसको बोला जाता है, दोष लगाना किसको बोला जाता है, उसको ध्यान रूप से समझना है, ध्यान से। यीशु मसीह तो हमारे ऊपर दोष लगाया, हम दूसरे जाति के ऊपर दोष लगाते, तो फिर हमने सुसमाचार कहे सुनाता है कि तुमने पाप कर रहे, तो फिर हम कहे बता रहे हो उसको, कहे बताने जा रहा है कि तुम पाप कर रहे, वो भी तो हमारा दोष है। समझ रहा है या समझ गया? समझ में आ रहा है? इससे पहले यीशु मसीह हमारे ऊपर दोष लगाया, इससे पहले कि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे ऊपर दोष लगाया है सारे विश्वासी को। हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर आपने हमारे ऊपर दोष लगाया क्योंकि हम तो अपने पूर्वजों से हम धर्मी है। हाँ, हमने किसी प्रकार का पाप किया ही नहीं, हमें आपकी लहू की आवश्यकता नहीं, हमें आपके वचन की आवश्यकता नहीं है, हमें आपके उद्धार की बात की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा है? आपने कहा है ऐसा? सुनिए उस बात। यह नकारात्मक विचार, ये नकारात्मक विचार जो शैतान ने इंसान के ऊपर डाल दिया है, आपके जान से निकलना है। जहां गलत होता है उसको हमें सही करना है। क्या करना है? यीशु मसीह किसके बीच में आया था? ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह नई कलीसिया बनाने के लिए नहीं आया था, उस जगह में नई कलीसिया बनाने के लिए नहीं आया था। करीब से सुनिए और करीब से वचन की ओर मान लगाइए, इसमें पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। उस समय ऑलरेडी पहले से ही परमेश्वर की कलीसिया थी कि नहीं? था कि नहीं? उस समय यहूदी फरीसी कौन सी कलीसिया में जा रहे थे, कौन सी आराधनालय में जा रहे थे? वही परमेश्वर की महिमा करते थे जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पे माता मरियम के कोख से जन्म दिया। समझ रहे हैं? वहां पे भी परमेश्वर की कलीसिया थी, लेकिन उस कलीसिया ने खुदा परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह सत्य की बात करता था, सकारात्मक की बात करता था। वो हमेशा दुनिया की बात नहीं करता था, हमेशा स्वर्ग की बात करता था। क्या करता? मैं जो कुछ सुनता हूँ पिता से वही मैं बोलता हूँ, क्योंकि जिस मेरे पिता जो बोलता है मैं वही सुनता हूँ और वही बोलता हूँ। यीशु ने स्वर्ग की बातें बताना चालू किया कलीसिया में। अब जाके शास्त्री फरीसी भड़क गए, ये हमारे विरुद्ध में, हमारे व्यवस्था के विरुद्ध में गलत बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का बेटा हो ही नहीं सकता। तब शास्त्री और फरीसी षड्यंत्र करने लगे कि यीशु मसीह जो सत्य की बातें करते हैं, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, उसको हम कैसे फंसाएंगे और मार डालेंगे। इसके चक्कर में शास्त्री फरीसी 24 घंटा यीशु मसीह के पीछे अपना जासूस लगाना चालू कर दिया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि सत्य और सकारात्मक उनके बीच में डेरा नहीं कर रहा था। वो समझ रहे थे कि मुझे यीशु मसीह दोष लगा रहे थे, लेकिन यीशु दोष नहीं लगा रहे थे। उसने जो सुना वही बोला, और वही बोला हुआ वचन आज हम आपके और मेरे हाथ में जो है पवित्र शास्त्र बाइबल, उसी को हम पढ़ रहे हैं, सारा कलीसिया पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई सत्य समा नहीं पाया शास्त्री फरीसी लोगों के जीवन में। इसी प्रकार आज के वर्तमान युग में भी वही घटना हो रहा है। तुम उसको दोष लगा रहे हो, तुम उसको नहीं, हमने तेरे ऊपर दोष नहीं लगाया, उससे पहले कि वचन तुम पर दोष लगाया गया है। हालेलुया। उससे पहले वचन किसके ऊपर दोष लगाया है? आपके ऊपर, मेरे ऊपर। समझ रहे हो? क्योंकि सत्य वचन, सकारात्मक वचन, ज्योति का जो वचन है वो हमेशा किसमें? ज्योति में दिखाई देता है, अंधकार में नहीं। इसीलिए शास्त्री फरीसी जो नकारात्मक से भरा हुआ था, जो अंधकार में भरा हुआ था, उन्हें कोई भी ज्योति की चीज और सच्चाई और सकारात्मक दिखाई दे ही नहीं रहा था।
उसके बाद में उसने षड्यंत्र किया कि यीशु मसीह को जैसे भी हालत हो उसे मार देना चाहिए। उसी चेला में से यीशु मसीह का 12 में से 11 बच गए और यहूदा इस्करियोती तो उनको पकड़ने वाला निकल गया। आज भी तुम्हारे बीच में यहूदा इस्करियोती मिलेगा। आज भी मेरे युग में और कलीसिया के अंदर यहूदा इस्करियोती का स्वभाव देखने को मिलेगा। समझ रहा है कि नहीं? समझना चाहिए कि दोष किसको बोलता है। अनजान में किसी के ऊपर दोष नहीं डालना। अनजान में किसी के ऊपर दोष नहीं डालना। जब आप किसी चीज को जान ही नहीं रहे हो, किसी चीज को आप मालूम ही नहीं है अपने आप को, और उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, वही दोष कहलाता है। समझ रहा है? दोष किसे कहते हैं? दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त किसे कहते हैं? जिस चीज से हम अनजान हैं, किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना ही दोस्त कहलाता है। समझ रहे? किसी के ऊपर गलत आरोप, गलत व्याख्या, गलत उंगली उठाना दोस्त कहलाता है। शुद्धता की राह को क्या किया है? जीने के लिए आसान कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए आज का युग जो है, हमें अपनी आंखों से देखते ही रहना है कि हम कैसे परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, कैसे तेजस्वी वचन को हम सुनेंगे और कैसे तेजस्वी वचन को हम उनकी आज्ञा को पूरा भी करेंगे। हालेलुया। तेजस्वी सुसमाचार केवल और केवल स्वर्ग से ही आएगा। कहां से आएगा? स्वर्ग से। तेजस्वी सुसमाचार केवल और केवल स्वर्ग से आएगा, जो भेद से रहेगा, भेद की बातों में रहेगा, छिपी हुई बातों में रहेगा, रहस्यमय बातों में रहेगा, ज्ञान बुद्धि और समझ से भरपूर परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता, अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से कलीसियों में प्रकट करेगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस सबसे अधिक कलीसियों को पत्री लिखा करता था और लिखा है, और आज पौलुस की जो पत्री पढ़ते हैं वो सबसे अधिक कलीसिया को लिखा है। हालेलुया। किसको लिखा है? कलीसिया को। कलीसिया को इसीलिए लिखा है कि कलीसिया सिद्ध हो जाए, कलीसिया सिद्ध हो जाए, पवित्र आत्मा में बढ़े, तेजस्वी रूप से बढ़े, हाँ, परमेश्वर का राज्य को क्या करे? भार दे, बेधारी रूप से। आनंद कालीन सुसमाचार में हम बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है, यह बड़ी बात है कि हमने परमेश्वर के वो उद्धार वाले सुसमाचार हमने कितने लोगों को पहुंचाया है। हालेलुया। ये आपका और मेरा कर्तव्य है। जब हम परमेश्वर की मेज में आते हैं, उसके लहू को पीते हैं और उसके शरीर को, उसके देह को खाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर जब तक हमें स्वर्ग से लेने नहीं आएगा, तब तक हम उसका सुसमाचार को प्रचार करते रहेंगे। हालेलुया। और सामर्थ का काम तो है ही है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो भी हम करते ही रहेंगे। हालेलुया। तो इतनी ही बात हमने सुना आज के दिन में। किसी को किसी प्रकार का संदेह हो बातों में तो जरूर हमसे प्रश्न पूछिएगा। हालेलुया। तो यहीं पर रखते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने पढ़ने में प्रभु सबको आशीष देगा। आमीन। आमीन।